की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। रामसर की पाल के ग्रामीणों ने थाना में सौंपा ज्ञापन। माता रुक्मणी संस्थान के रसोइयों का धरना का आज 8वां दिन। जगदलपुर शहर में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दर्जनों खड़ी गाड़ियों पर हमला। बस्तर में कोटवारों ने भूपेश बघेल पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। पाटन ने किए वादे को करने को कहा पूरा। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के रानसरगीपाल के ग्रामीण पहुंचे थाने और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर ग्राम के सरपंच ने बताया कि विगत माह 12 फरवरी को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया था कि बस्तर में 5वीं अनुसूची के तहत पेशा कानून के अधीन ग्राम सभा को यह अधिकार है कि ग्राम सभा में आदिवासी वर्ग अपने धर्म संस्कृति की रक्षा कर सके, आदिवासी वर्ग अपने हितों को संरक्षित रख सके। इन अधिकारों के तहत ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि आदिवासी वर्ग अपनी धर्म संप्रदाय रीति नीति नियम बनाए रखना आदिवासियों का कर्तव्य है। कुछ धर्म के लोग आदिवासियों को बरगला कर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति के विरुद्ध है। प्रस्ताव पारित कर इन सब पर प्रतिबंध किया गया है। हर धर्म संप्रदाय को अपने रीति रिवाज नियम नीति के तहत पालन का अधिकार है। अधिकार के तहत हम अपने रीति रिवाज को बनाए रखें। इस संबंध में आज ग्रामीणों का दल कोतवाली पहुंच एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। तो हमारी जो संस्कृति आदिवासी लोग का कैसे हम लोग संरक्षित रख सके, हमारी जो नियम नीति परंपरा को, उसी विषय पर हम लोग चर्चा किए। और बाहर से जो पादरी पास्टर लोग आते हैं वो पूर्ण तरह से हम लोग ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिए हैं कि वो पूरी तरह से प्रतिबंध किए हैं। जो हमारे लोगों को प्रलोभन लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो हमारे आस्था संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग प्रस्ताव पारित किए। तोकापाल ब्लॉक के ग्राम रामसरगीपाल के कुछ ग्रामीण आज एक ज्ञापन लेके आए थे। विगत 12 तारीख को इन्होंने ग्राम सभा रख के एक प्रस्ताव पारित किया है। उसमें लगभग 11 या 12 बिंदु हैं और उसी ग्राम सभा के प्रस्ताव का ज्ञापन देने ये कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस आए थे। छत्तीसगढ़ शासकीय वेतन कर्मचारी संघ जगदलपुर के बैनर तले माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल में कार्यरत कलेक्टर दर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 14 वर्षों से लगातार शासन के नियमितीकरण आदेश 5 मार्च 2008 के अनुसार नियमितीकरण को लेकर पत्राचार आंदोलन धरना देते आ रहे हैं। पिछले आंदोलन में स्वयं संस्था के अध्यक्ष धर्मपाल सैनी ने 45 दिन में नियमितीकरण करने का संघ को लिखित पत्र देने के बाद 2 महीना से भी और अधिक समय बीत जाने के बाद कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं करने के कारण 10 मार्च 2023 से कृषि उपज मंडी जगदलपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर 8वें दिन भी जारी है। अब कर्मचारियों का कहना है कलेक्टर दर पर रिटायर होने से 1 रुपए नहीं मिलेगा, इसलिए आंदोलन को जब तक मांग पूरा नहीं होगा बंद नहीं करेंगे। मैं 1991 से काम कर रहा हूँ, प्लस में रिटायर अभी 10 साल बाकी है। मेरा रेगुलर के लिए दिया होगा बोल क्या है, से काम कर रहे हैं। आज शासन ने 2 बार आदेश किया 1988 के पूर्व कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का, 31/12/97 पूर्व कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का। इस संबंध में हमने पूरा छत्तीसगढ़ शासन को देखा, सभी जगह नियमितीकरण हो गया, लेकिन धर्मपाल सैनी जो अध्यक्ष हैं वहाँ के कर्मचारी, पूरा चतुर्श्रेणी कर्मचारी आज दैनिक वेतन भोगी पे हैं। वहाँ के लिपिक, टीचर स्टाफ सब रेगुलर हो गए। हमने कई बार आवेदन किया, आपसी चर्चा भी हुआ। तो बच्चों का परीक्षा को आप देख रहे हो, इनकी भविष्य को आप इनके बच्चे को, इनके परिवार को नहीं देख रहे हो। इस प्रकार से इनका शिक्षा विभाग में वार्तालाप करना दुर्भाग्यजनक है। इन कर्मचारियों को नियमितीकरण तत्काल किया जाना चाहिए। जगदलपुर नगर निगम के द्वारा जल प्रदाय हेतु टैंकरों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से कई टैंकर जहां तहां मेन रोड में आपको खड़े नजर आ जाएंगे। आज सुबह जल प्रदाय हेतु जल वितरण केंद्र से जगदलपुर स्वास्थ्य केंद्र हेतु एक टैंकर पानी ले जा रही थी, जो रास्ते में ही टैंकर के एक चक्के के सभी बोल्ट टूट जाने की वजह से बीच रोड में ही हजारों लीटर पानी बहा दिया गया। नगर निगम की उदासीनता के कारण नगर निगम के सभी वाहनों का यही हाल है।
शहर में आज किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। घर के सामने खड़ी गाड़ियां, स्कूटी, मोटरसाइकिल को जबरदस्ती गिराया गया है। खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। एक संदिग्ध व्यक्ति वीडियो फुटेज में दिख रहा है, शायद इसी के द्वारा यह सब किया गया है। सिरफिरे ने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना को अंजाम देना गंभीर विषय है। लोगों में भय बना हुआ है। गाड़ियों के शीशे इस प्रकार तोड़े जाने पर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के मालिकों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। आज जिनकी गाड़ियां सलामत रह गई है, वह अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं और भविष्य की घटना को लेकर आशंकित हैं। कलेक्टर चंदन कुमार ने डेंगू पर नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों पर जोर दिया। गुरुवार को जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि डेंगू पर नियंत्रण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही युवोदय, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों का सहयोग ले। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किए जाने पर भी जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मास्टर ट्रेनरों को तैयार किया जाए। कलेक्टर ने डेंगू पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त मात्रा में छिड़काव हेतु दवा एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने डेंगू की जांच के लिए भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। जिन वार्डों में पिछले वर्ष डेंगू के प्रकरण अधिक पाए गए और जिन वार्डों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या अधिक है, वहां अधिक सक्रियता के साथ अभियान पर जोर दिया। उन्होंने डेंगू से रोकथाम के लिए होर्डिंग, बैनर एवं दीवार लेखन पर भी जोर दिया। उन्होंने डेंगू मरीजों को मच्छरदानी का अनिवार्य रूप से उपयोग करने पर भी जोर दिया, जिससे वे दूसरे सामान्य लोगों को प्रभावित न कर सके। जिस भी मरीज में डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं, तत्काल उनकी डेंगू जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल के अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू, महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज सिन्हा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने लगाया भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। कहा कि 23 फरवरी 2019 को पाटन सम्मेलन में किए गए वादे को पूरा करने, आजादी के पूर्व से कोटवार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन के अंतिम कड़ी के रूप में ग्रामीण स्तर पर रहकर निष्ठापूर्वक अपनी सेवा देते आ रहे हैं। परंतु दुख का विषय यह है कि कोटवारों को आज तक नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान नहीं हो पाया है। धरना प्रदर्शन में उपस्थित कोटवारों ने बताया कि चुनाव पूर्व कांग्रेस घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किए जाने के बाद भी शासन द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, जिसके कारण प्रदेश के कोटवारों में शासन के प्रति आक्रोश हो रहा है। बस्तर संभागीय अध्यक्ष चंद्रोराम बघेल ने बताया कि वैसे ही भूतपूर्व में मालगुजारों द्वारा दी गई माफी जमीन जो कांग्रेस सरकार ने अपने राजस्व मंत्रित्व मालिकाना हक में दिया था, वह जमीन भाजपा शासन काल में वापस ले ली गई थी। उसे वापस कोटवारों के हक में देने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटवारों के प्रांतीय सम्मेलन में वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे कोटवारों में काफी निराशा है। जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो है कोटवार प्रांतीय कोटवार संघ के निर्देशानुसार तहसील स्तर पर छत्तीसगढ़ में पूरा तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किए और हमारा मांग दो ही मांग थी। एक पहला थी शासकीय कर्मचारी में लिया जाए, दूसरा है जो भूमि स्वामी अधिकार जो छीना गया है उसे वापस किया जाए। ये दो मांग को हमने रखा था और शासन ने हमारा दो मांग को दरकिनार करते हुए वो नाम मात्र का पारिश्रमिक की वृद्धि कर हमें भगा गया। मालगुजारी भूमि 1950 से पूर्व जो दी गई थी कोटवारों को, उसका पट्टा दिया गया था और उसके बाद जो है ने भाजपा शासन काल में उसे छीन लिया गया। उसे पुनः वापस दिलाने के लिए वो भी मांग है। गीदम रोड शाही बिरयानी सेंटर के सामने स्कूल में हुए बच्चों की आपसी विवाद में परिजनों के बीच चाकूबाजी। इसी तारतम्य में 14 मार्च 2023 को थाना बोधघाट में पंजीबद्ध अपराध धारा भारतीय दंड विधान संहिता कायमी के तत्काल आरोपी की पतासाजी एवं धरपकड़ हेतु क्षेत्र में टीम रवाना किया गया। प्रकरण के आरोपियों संतोष यादव उर्फ संतू पिता स्वर्गीय शिवलाल यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी गंगानगर वार्ड क्रमांक 23, शीतला होटल के पीछे पंप हाउस के पास यादव निवास जगदलपुर। गोलू उर्फ प्रकाश यादव, पिता विजयलाल यादव, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंगानगर वार्ड क्रमांक 23, शीतला होटल के पीछे पंप हाउस के पास यादव निवास जगदलपुर। बिट्टू उर्फ रजत दत्ता, पिता स्वर्गीय तपन दत्ता, उम्र 32 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर वार्ड क्रमांक
28 लल्लन किराना स्टोर के पास जगदलपुर को पकड़ा गया। घटना में प्रयुक्त चाकू जो कि घायल के शरीर में फंसा हुआ था, उसे तत्काल अस्पताल से आरोपियों के बताए अनुसार जब्त किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बेला बाजार में एक विद्या ज्योति स्कूल है, वहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों के बीच आपस में लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई के दौरान जो एक लड़का हिमांशु यादव था, वो अपने घर गया और घर से अपने परिजनों को उसने बताया कि लड़ाई हो गई है। और वो तुरंत उसके परिजन बेला बाजार में ही वो रसिक खान जिस बच्चे से लड़ाई हुई थी उसके घर वालों से उनका विवाद हो गया। और विवाद के दौरान ये सोनू यादव जो था लड़के का भांजा, उसके द्वारा वो चाकू से हमला कर दिया, कमर में फांस में चाकू से हमला करके उसको घायल कर दिया। जैसे पुलिस को सूचना मिली, थाने में अपराध दर्ज करके कार्रवाई किया गया है। 3 आरोपियों को तत्काल अरेस्ट कर लिया गया है, जिन्हें रिमांड में जेल भेजा गया है। और अन्य एक आरोपी है और एक अपचारी बालक है जिसकी तलाश कर रहे हैं। कार्रवाई जारी है। जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम गुंडरदेही मिडिल स्कूल में शिक्षक के द्वारा कक्षा 8वीं के छात्र को बेरहमी से मारपीट किए जाने से पीड़ित छात्र के पिता सहित ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। स्कूल में पढ़ाई के दरमियान मामूली बात को लेकर शिक्षक ने बच्चे को ताबड़तोड़ हाथों से इतना चाटा मारा कि बच्चे के पीठ पर उंगलियों के निशान सहित खून के धब्बे भी जम गए। हालांकि बीते दिन हुई इस घटना की स्कूल के किसी भी शिक्षक ने पालकों को जानकारी नहीं दी। जब देर रात दर्द से बच्चे की कहारने की आवाज से परिजनों को जानकारी होने पर आज तड़के सुबह स्कूल पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा मचाया। मामले की जानकारी होते ही स्कूल पहुंचे विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के सभी शिक्षकों व ग्रामीणों की बैठक लेकर स्कूल में मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी है। जो लड़का है वो सुबह टाइम पे स्कूल आता है और पढ़ाई के साथ टाइम पे अपना घर जाता है। तो कल इसको 11 बजे आसाराम साहू सर करके बेवजह इसको कम से कम 25-30 झापड़ लगा है पीठ में, जिसमें काला पड़ गया है। मेरे को मैं भी ड्यूटी में रोड लाइन में काम करता हूँ। तो रात को 7-8 बजे आया तो लड़के सो गए थे। तो मेरे को नहीं बताया, मैं भी खाना वाना खा के सो गया। सुबह हम लोग दोनों एक साथ नहाते हैं और नहाने वक्त उसका पीठ में मैं जो मार के देखा हूँ, जो थाला पड़ गए हैं। तो उसके बाद उसको पूछने पर बताया कि शिक्षक जो है बेवजह मेरे को ऐसा टाइप का मारे है करके। और जितने यहाँ 4-5 शिक्षक है, मैं यहाँ SMC मिडिल स्कूल का अध्यक्ष हूँ, आज से 8-10 साल से हूँ। और उसको 2 बार और 2 बच्चे लोग मारे हैं, मैं समझा गया हूँ और उसको 2-3 बार क्षमा की हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लड़के भी बहुत तकलीफ है। टीचर का व्यवहार कैसा है? टीचर का व्यवहार बहुत घटिया किस्म का है, व्यवहार उनका ठीक ही नहीं है। और मुझे ना वो मैं बैठा था वहीं पर और किशोर को मैंने कुछ मांगा, उसके बाद सर मुझे मारने लगे। और उसके बाद और पढ़ना था इसको ऐसे बोलते हैं। उसके बाद और आए वहाँ, उसके बाद बोले कि जो करना है कर लो, किसको बुलाना है बुला लो, कुछ नहीं जानता। मैं ऐसे करके बहुत मारा मुझको। उसके बाद मुझे स्कूल से भी बाहर कर रहा था। मोर संगवारी रहा और काय करे कि के हां जी मोर संगवारी रहा मोला मार दी त ओ हा मोर पीछे वाला हसल जाग बता दी सोला काय करे कि कह दे सी। कहां पे मारे? कते मारे? पीठ का मारी सर। के का पड़ मारे? मोहन वाले मारे 10-20 रापाट मारी। क्या सर, कल मैं गणित विषय का अध्यापन कार्य करा रहा था, तो उसमें से एक बच्चा है जो अनुशासनहीन कर रहा था। तो मैं उसको अनुशासित करने के नाम से पहले भी 2-3 बार चेताया हूँ, लेकिन वे उद्दंडता करते हैं। इस कारण से मैं उसको अनुशासन में रखने के लिए कुछ चेतावनी दिया। हालांकि मुझसे यह लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। यह मेरी गलती, हमेशा अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। और आगे भविष्य में 40 थप्पड़ मार सकते हैं? नहीं, 30-40 थप्पड़ नहीं मारा हूँ, वो 2-4 मारा हूँ। लेकिन आगे भविष्य में मैं आपके सामने भी यह बात रख रहा हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति मेरे द्वारा घटनाएँ अभी तक सही प्रतीत हो रही है। तो हम इसका प्रतिवेदन, जो भी वास्तविक प्रतिवेदन, हम उच्च अधिकारी को देंगे, सक्षम प्राधिकारी को देंगे। सर क्या कार्रवाई करेंगे सर इनके ऊपर? सर वो कार्यवाही करने का अधिकार मुझको नहीं है, केवल वो चूँकि शिक्षक हैं तो हम लोग उसका कार्यवाही करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही तो प्रतिवेदन DO को भेजेंगे और DO के थ्रू वो JD में जाएगा। अपनी 3 सूत्रीय मांगों के साथ किसान यूनियन जिला इकाई द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।
जिसमें नेशनल हाईवे रोककर किसानों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी व्यक्ति को नेशनल हाईवे रोकने का अधिकार नहीं है। नियम तोड़ने के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी की गई है। वही किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि हम फसल बचाने के लिए प्रशासन से लगातार पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, मगर प्रशासन किसानों को जेल में डालना चाहती है, जबकि अभी भी अगर पानी दिया जाए तो 75% फसल को बचाया जा सकता है, मगर किसानों की सुनी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को खेत छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 21 मार्च को कलेक्टर घेराव के आह्वान के साथ किसानों ने अपनी गिरफ्तारी दी है। साथ ही साथ अपनी मांग पूरी नहीं हुई तो धमतरी बंद का भी आह्वान किसान यूनियन द्वारा किया गया है। सरकार बदलनी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। 21 तारीख को कलेक्टर ने अल्टीमेटम दिए थे लो वोल्टेज बिजली कटौती और नहर पानी को लेकर के। उसके बाद 10 तारीख को जल सत्याग्रह भी था गंगरेल बांध में। 1 तारीख को कलेक्टर घेराव था। लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान का फसल मर रहा है, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। और आज की स्थिति में बड़ी जो नाली है उसमें पानी छूट गया है, लेकिन छोटी जो नाली है जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर के आज ये हमारी लड़ाई है। चक्का जाम था और जेल भरो आंदोलन है। अगर मांग पूरी नहीं होता है इसके बाद तो शहर बंद कराया जाएगा। प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा किसानों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है, उल्टा किसानों को जेल ले जाया जा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, जो आज जमीन स्तर पे जो फसल मर रहा है, 75% फसल मर चुका है, उनको पानी दिया जाए और किसानों को संतुष्ट किया जाए, ये हमारी मांग है। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की कोशिश करेगा तो उसको करने नहीं दिया जाएगा, और आज भी कोशिश की गई है। उस पर तत्काल उन लोग को गिरफ्तार किया गया है जिससे कि संज्ञापात कथित न हो। कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग को उसको जाम करना जो है संज्ञापात है, उसको रोकने के लिए कार्रवाई की गई है, चाहे कोई भी रहे, उसमें विकास नहीं। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।